जादुई कहानी। एक बार एक विशुणपुर नामक छोटे से गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। कविता के घर में कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। कविता के पास सिर्फ एक गाय थी, उसे ही देखभाल करती तथा उसी का दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी गाय गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों बाद उसकी गाय मर गई। हे भगवान, मेरी गाय तो मर गई। अब मैं अपना गुजारा कहाँ से करूंगी? अब मेरा घर कैसे चलेगा? कविता बहुत दुखी हुई क्योंकि अब उसके पास अब कुछ भी नहीं था। अगले दिन से कविता अपने पड़ोसी राधा के घर से गाय का गोबर इकट्ठा कर बाजार में बेचकर अपना घर चलाने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसी राधा सोचने लगी, अच्छा, तो अपनी गाय को चारा मैं खिलाती पिलाती हूँ और कविता मेरे ही गाय का गोबर बेचकर अपना घर चला रही है। क्यों न मैं अपने गाय को घर के अंदर बांध लूं, जिससे कविता का धंधा बंद हो जाए। राधा ने ऐसा ही किया। राधा अपनी गाय को अब घर के अंदर बांधने लगी, जिसे देखकर कविता बहुत दुखी हुई। फिर कविता गाय का गोबर मांगने के लिए अपने ही गांव के एक सेठ के पास गई। सेठ जी, आपकी गाय का गोबर चाहिए। मेरी एक ही गाय थी, वो भी बीमार होकर मर गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है घर चलाने के लिए। अब सेठ भी सोचने लगा, मेरी गाय तो बीमार है, क्यों ना हम गाय के गोबर की जगह अपनी बीमार गाय को ही दे दूं, इसको पता भी नहीं चलेगा और इसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा। फिर सेठ ने अपनी गाय को खुशी खुशी कविता को दे दिया। कविता सेठ के गाय को घर लाकर फिर से गाय को खिला पिलाकर और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी गाय अब दूध देना बंद कर दी। कविता अब निराश होकर रोने लगी। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो एक गाय मिली थी, वो भी दूध देना बंद कर दी। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी कविता के द्वार पे आए और बोले, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ। इतना सुनते ही कविता उस बुजुर्ग के लिए खाना लाने घर के अंदर चली गई। कविता के घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बुजुर्ग का पेट भरने के लिए अपना ही खाना उन्हें दे दिया। वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति से ही देख लिए कि मेरा पेट भरने के लिए अपना भोजन तक हमें दे दिया। फिर उस बुजुर्ग ने बोला, तुम धन्य हो बिटिया, मेरा पेट भरने के लिए अपना भोजन तक हमें दे दी। आज के बाद तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति चले गए। अगली सुबह से गाय गोबर की जगह सोने के गोबर देने लगी, पर कविता को ये बात मालूम नहीं था, क्योंकि उसकी पड़ोसी राधा रोज सुबह सोने का गोबर चुरा कर ले जाती थी। एक दिन मौसम खराब हुआ, तभी कविता ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि ये क्या, सोने का गोबर? तो ये उसी बुजुर्ग का चमत्कार है, पर उनको तो गए हुए कई दिन बीत गया है। इसका मतलब मेरी पड़ोसी रोज सोने का गोबर चुरा चुरा कर ले जा रही थी। तभी तो कहूँ कि मेरी पड़ोसी इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है। कविता समझ गई। उस दिन से कविता अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी, ताकि सोने का गोबर उसकी पड़ोसी ना चुरा पाए। इस बात से उसकी पड़ोसी राधा को बहुत गुस्सा आया और वह सारी बात जाकर सेठ से बता दी। सेठ तुरंत अपनी गाय को कविता से ले लिया और घर में बांध दिया। अगली सुबह जब सेठ उठा तो उसने देखा कि उसका घर गाय के गोबर से गंदगी भरी है। तभी उसके दरवाजे से एक आवाज आई, हे लालची सेठ, तुमने उस गरीब औरत से गाय ले लिया, इसीलिए आज से तुम्हारे घर में गाय के गोबर से गंदगी भरी रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर साफ सुथरा रहे, तो गाय वापस कर दो। सेठ उस गाय को ले जाकर कविता को तुरंत लौटा दिया। कविता अब खुशी से अपना जीवन जीने लगी। कहानी यही समाप्त होती है। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।